Hello everybody. So today is going to be all about the GTs. So the pehla thing is why give GTs? Guys, giving GTs is one of the most important things. Solving questions again very important. See, सबसे बढ़िया advantage क्या होगा ना? You will get into a habit of sitting for 3.5 hours straight. एंड ट्रस्ट मी ये मेन डे पे बहुत काम आएगा बिकॉज कैसा होता है ना ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहता है राइट तो एटलीस्ट यू विल बी अवे फ्रॉम दी रेस्टलेसनेस एंड थोड़ा वो जो अटेंशन कम होता जाता है टूवर्ड्स दी पेपर वंस यू गेट इन टू अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग जीटीज रेगुलरली तो तुम इन चीज़ों से दूर रहोगे. Okay, so getting into a habit of sitting for such long hours, that will be one of the major benefits of giving GTs regularly. फिर आता है assessment. See, I used to give Marrow का GTs, ठीक है तो उसमें अभी क्या होता है ना they give you the subject wise assessment कि तुमने कितने questions सही किए ठीक है and they also give you those graphs कि तुम्हारा कितना percentile बना है. लुक एट इट एंड एनालाइज फॉर योर सेल्फ कि वो कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से टॉपिक्स है विच आई एम लैकिंग इन ठीक है अभी एंड जस्ट रिव्यू दोज थिंग्स सो ये अनदर बेनिफिट एंड देन कम्स द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आई जस्ट स्ट्रेस अपॉन दिस बिकॉज मैनी ऑफ यू मैसेज्ड मी कि हमारा जो स्कोर है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट क्रॉसिंग 110 नॉट क्रॉसिंग 120 एटसेट्रा एटसेट्रा. गाइज इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि तुम अभी कौन से कितने करेक्ट क्वेश्चंस पे अटके हो. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू कॉन्स्टेंटली लर्न आउट ऑफ इट. गिविंग GTs इज वेरी इंपॉर्टेंट बट गिविंग GTs सीरियसली इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है अभी कैसा होता है इनिशियली जब मैं भी GTs देती थी ना देयर इज दिस टेंडेंसी दैट वी रश थ्रू द GTs. ठीक है कि नहीं GT 3 घंटे में पूरा करना है एंड देन आई विल स्टार्ट रिव्यूइंग. नो डोंट डू दैट ना. गिव इट आराम से मतलब इतना 3.5 hours मिला है तुम्हें तो अच्छे से तभी पेपर दे के देखो. ओके बिकॉज एटलीस्ट यू हैव टू सिट मेन पेपर में तो बैठना ही है ना 3.5 hours तो अभी रश करके तो कोई फायदा नहीं है. सो गिव द GT सीरियसली बट डोंट टेक द स्कोर सीरियसली. जस्ट स्टॉप इट राइट देयर. ओके बिकॉज अभी मेरा जो पहला GT था आई हैड अ स्कोर ऑफ 110 क्वेश्चंस करेक्ट. समवेयर यू नो कि 90 क्वेश्चंस का इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. यू कैन लर्न आउट ऑफ इट एंड डोंट रश थ्रू द GTs. ओके द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट यू कॉन्स्टेंटली लर्न एंड तुम्हारा जो ग्राफ है वो ऊपर जाना चाहिए. अगर नीचे आ रहा है बाय मिस्टेक ठीक है तो एनालाइज कि कुछ तो गलत हो रहा है ना एंड देन अगेन यू कैन गो अपस्टेयर्स. ठीक है डजंट मैटर. तो डू नॉट टेक द स्कोर सीरियसली और लोगों से कंपेयर मत करो. ठीक है बहुत लोग तुम्हारे बहुत आगे होंगे बहुत लोग तुमसे बहुत पीछे होंगे. तुम अपना ग्रोथ देखो अपने ग्राफ्स देखो दूसरों के मत देखो. सो कमिंग टू व्हेन एंड हाउ फ्रीक्वेंटली यू शुड बी गिविंग द GTs गाइज दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई फील दैट गिविंग GTs ऑन अ 2 weekly basis इज गुड इनफ बिकॉज पहली बात यू गेट दैट रिकवरी टाइम. रिकवरी में ये नहीं कि तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो एंड ऑल. You will be reviewing the GT. You will be working on those subjects which you are not well read in. मतलब उस particular GT में तुम्हारा जो lowest subjects, weakest subjects आए हैं तुम उन पे काम करोगे. तो just for an example, for like you are reading medicine ठीक है and अभी तुम्हारा इस GT में 3 subject lowest आया है. कोई भी ले लो ऑर्थो ले लो ठीक है एनेस्थीसिया ले लो अनैट ले लो. Now what you will do is you will continue with your medicine preparation. Side by side इन 2 हफ्तों में क्या करना है ना जो तुम्हारे weakest subjects हैं उन पे काम करना है तुमको. ठीक है and for some people this might even turn up to be 4 subjects. For some it might be 2. ठीक है plus minus रख के चल सकते हैं no worries. But you will revise those subjects at least the important topics. Make sure that you're done and dusted there so that next GT में ये सारे subjects नीचे नहीं होने चाहिए. Next GT में definitely कोई और subjects नीचे आएंगे चलेगा but ये subjects तुम्हारे हो जाने चाहिए. एंड दैट इज हाउ यूल रिवाइज बिकॉज इस हैबिट में मत रहना कि पहले मैं 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला हूँ एंड फिर जब ये साइकिल होगा मैं फिर से एक और साइकिल शुरू करूंगा. दैट डजंट वर्क बिकॉज क्या होगा ये जो पहला सब्जेक्ट किया था ना वो एकदम गोल हो जाएगा इफ यू गो बाय दिस मेथड. ठीक है तो कीप ऑन रिवाइजिंग. भले ही दिन में 10 टॉपिक रिवाइज किया बट रिविजन का आदत ऑन अ डेली बेसिस डालना है. ठीक है तो ये भी काम तुम्हारे लिए GTs करेगा एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस. ये साइकिल में तुम करोगे तो बहुत
ज़्यादा रिविजन्स भी होते जाएंगे. ओके, तो यू वोंट पैनिक टुवर्ड्स द एंड कि मेरे तो रिविजन ही नहीं हुए. रिविजन होंगे. अगर जीटीज कंटिन्यूसली दोगे तो बहुत टॉपिक्स बहुत बार रिवाइज होंगे, बिकॉज समवेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी टारगेट होते हैं जीटीज में. ठीक है, होते ही है. एंड फ्यू टॉपिक्स हियर एंड देयर विच यू फील कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है एंड ऑल. ठीक है, जस्ट रीड इट वंस. फिर से कभी जीटी में रिपीट हुआ तो फिर से पढ़ लेना, नो प्रॉब्लम. एंड वन एडवाइस दैट आई विल गिव यू इज, ठीक है, मैंने ये खुद के लिए भी किया था. इफ यूर ऑफ द काइंड की यू गेट अफेक्टेड बाय योर जीटी का स्कोर्स ना, या फिर यू आर इन टू हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट इट कि यार मेरा तो 110 के ऊपर नहीं जा रहा, 20 के ऊपर नहीं जा रहा, डू नॉट गिव जीटीज टूवर्ड्स द एंड एज योर पेपर इज नियर. बिकॉज उसमें फिर तुम अगर अपना टाइम खर्च करोगे तो रिविजन के लिए टाइम नहीं बचेगा. तो इन एंजाइटी वाले स्टेट्स में घुसना ही नहीं है. इफ यू आर ऑफ द काइंड दैट यू आर अफेक्टेड बाय योर जीटी स्कोर्स, यू विल नॉट गिव जीटीज टुवर्ड्स द एंड का 20 days. ठीक है, कंटिन्यू सॉल्विंग क्वेश्चंस, कंटिन्यू डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट डू नॉट गिव जीटीज. बिकॉज तब क्या होगा, अगर 130 आ गया एंड यू विल बी लाइक यार बढ़ा ही नहीं मेरा जीटी स्कोर, तो काफी डीमोटिवेटेड फील हो सकता है. इसलिए जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम सच प्रैक्टिसेस. ओके, बिकॉज सी यू नो योर स्ट्रगल्स, राइट. सामने वाला जीटी दे रहा है, उसको देने दो. अगर तुम्हें लगता है तुम अफेक्ट हो गए, डू नॉट गिव द जीटी. ओके, अभी आई जस्ट शेयर माई ये. तो मेरा जो सबसे पहला जीटी था 110 क्वेश्चंस करेक्ट. ओके, बट इवेंचुअली व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, मतलब इंटर्नशिप के दौरान मेरा डिप किया. एंड समवेयर आई रियलाइज दैट, मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं क्वेश्चंस उतना सॉल्व नहीं करती थी. ठीक है, सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड रिव्यूइंग जीटीज, अगेन आई विल रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, if you are into a practice of giving GTs just for the sake of analyzing your number of questions correct, just stop there. मतलब do not, फिर तो जीटी देने का ही कोई मतलब नहीं है. जीटी दे रहे हो तो रिव्यू करना है, वरना इट्स अ क्राइम दैट यू आर डूइंग. मैंने किया था ये पहले, स्टार्टिंग में मैं करती थी, जीटी दे के रिव्यू नहीं करती थी. बिकॉज मतलब जो सब्जेक्ट्स पसंद है वो रिव्यू कर लिया, जो नहीं समझ रहा है वो छोड़ दिया, वो करना ही नहीं है. जीटी दे के जीटी रिव्यू किया तो ही उसका फायदा है. बिकॉज क्या होगा ना, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली सीधा पेपर में आएंगे, तुम्हारे जीटी से ही होंगे, और अगर तुमने रिव्यू नहीं किया होगा तो तुम्हें बहुत गिल्ट होगा. बट वो क्वेश्चन अगर तुम गलत करते हो, यू मेक अ सिली मिस्टेक इन द जीटी, यू रिव्यू इट, दिल पे लगेगा सीधा एंड यू विल रिमेंबर इट. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू योर जीटीज वेल. अभी then what gradually started happening, I started reviewing the GTs and well, मतलब फिर उसके बाद परसेंटाइल भी बढ़ेगा, क्वेश्चन बैंक भी, मतलब the number of questions भी बढ़ेंगे. It happened with me, it will happen with you. ठीक है, सबका अपना टाइम लेके होगा. बस जस्ट डोंट पैनिक कि हाँ मेरा जीटी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है. जीटी स्कोर तुमको इंप्रूव करना ही नहीं है. ठीक है, वो इवेंचुअली हो जाएगा अगर तुम अपना लैक्यूने पे काम करना शुरू करोगे कि हाँ दीज आर द टॉपिक्स दैट आई लैक इन. ठीक है, प्रीवियस जीटी में ये गलत हुआ था, ये नेक्स्ट जीटी में गलत नहीं होगा मेरा. ठीक है, मेक दिस वन प्रॉमिस टू योर सेल्फ एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि विद इन मतलब 2 to 3 जीटीज का टाइम स्पैन ना, योर स्कोर्स विल स्टार्ट टू इम्प्रूव. तो जीटी का स्कोर इम्प्रूव करना मेन एम मत रखना. ठीक है, मेन एम रखना दैट यू आर जस्ट लर्निंग आउट ऑफ इट एंड यू विल बी गुड टू गो. ओके, सो टाटा, बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.